पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको भी इन 5 अंगों में दर्द हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए ये 5 अंग आपको पेन जो है हो रहे हैं। कौन कौन से अंग है, चलिए आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, और ये सारा काम फ्लिपियन ट्यूब में होता है, और फ्लिपियन ट्यूब से जब ये अंडा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाता है तो वहां पे आपको एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है, यानी कि एक प्लेसेंटा बनने लगता है, और उसी समय आपकी बॉडी में HCG हार्मोन भी बनने लगते हैं। पीरियड आने के एक हफ्ते पहले ये सारा चीज आपके बॉडी में होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जब पीरियड आने से एक हफ्ते पहले ये सारा चीज होता है तो आपको HCG हार्मोन आपका जो है बनने लगता है, जब बढ़ने लगता है, जैसे जैसे HCG हार्मोन बढ़ता है वैसे वैसे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स आपको लक्षण दिखाई देते हैं पेट में दर्द का होना। तो ये पेट में दर्द आखिर होता क्या है, क्यों है, होते क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखो डियर, ये पेट में दर्द आपको इसलिए होते हैं कि जब आपका अंडा और स्पर्म मीटअप कर लेते हैं और फ्लिपियन ट्यूब से जब बाहर निकलते हैं तो ये आते हैं एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए। तो जब एंडोमेट्रियम की दीवार में ये धंसता है तो एंडोमेट्रियम की दीवार को हल्का सा कुरेदता है, यानी कि हल्का सा उसको गड्ढा बनाता है, तभी ये वहां पे चिपकेगा, तभी यहाँ पे धंसेगा। सपोज दिस कि अगर आप कोई भी पेड़ वगैरह, पौधा वगैरह, बीज वगैरह लेकर आ रहे हो तो जब आप गड्ढा खोदोगे तभी उसमें आप बीज को डालोगे और वही बीज जो है आपका पौधे का रूप में बड़ा होगा। वैसे ही आपका बच्चा है, जब एंडोमेट्रियम की दीवार को कुरेदेगा, जब गड्ढा वहां पे करेगा तभी वो बच्चा वहां पे धंसेगा, वरना वो बच्चा वहां पे नहीं धंसेगा। तो इसीलिए ये कुरेदता है। जब ये इसको कुरेदता है तो आपके पेट के निचले वाले एरिया में आपको हल्का फुल्का मरोड़ जैसा, चुभन जैसा, खिंचाव जैसा पेन होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी मांसपेशियां बिल्कुल खिंच रही हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जो आपकी मांसपेशियां है ना, कोई उसको जैसे कि जो कोई उसको जो है खींच रहा है, तो ऐसा आपको फीलिंग आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पीरियड आने के एक हफ्ते पहले तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलता है। लेकिन फ्रेंड्स एक एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, कभी भी ये दर्द, ये पेन तेज नहीं होता है, बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा, और बिल्कुल हल्का सा दर्द होता है, कभी भी ज्यादा दर्द नहीं होता है। दूसरा फ्रेंड्स कि ये जो दर्द है ना, ये पेट के निचले हिस्से में होता है और इधर उधर पेट में ये दर्द नहीं होता है, पूरे पेट में ये दर्द नहीं होता है। ये दर्द आपको 1 से 2 दिन रह सकता है, उसके बाद ये दर्द जो है बंद हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा अगर आपको फीलिंग आ रही है तो प्रेगनेंसी है, आपको प्रेगनेंसी हो रही है। दूसरा दर्द होता है फ्रेंड्स आपको सर में, सर में आपको हेडक होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे। ये क्यों होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, बिल्कुल पीक पे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल हाई होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो हाई होते ही होते हैं, उसके साथ साथ आपका HCG हार्मोन भी जो है बढ़ा हुआ फील होता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी आपके हार्मोन बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो बीपी है कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी यानी कि आपकी लो जो है बीपी लो हो जाती है, कभी कभी हाई भी हो जाता है, और आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपको चक्कर आने लगते हैं, आपके सर में हेडक होने लगता है, सर में चक्कर आने लगते हैं, दर्द होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको जो है प्रेगनेंसी है। तीसरा आपको दर्द होता है फ्रेंड्स पैरों में, जहां जहां आपके जोड़ है ना, पैरों में आपको हल्का सा क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपके जोड़ों में पेन होने लगेगा, आपके हाथों वगैरह में पेन होने लगेगा। ये क्यों पेन होता है फ्रेंड्स? आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो सारा का सारा बच्चे के पास जा रहा है, आपके पास उतना नहीं, मतलब कि जितना आपको चाहिए, जितना आपकी बॉडी को नीड है उतना उसको नहीं मिल रहा है, सारा आपके बच्चे को मिल रहा है, जिससे कि ब्लड की कमी के भी वजह से ये सारा जो है दर्द वगैरह होते हैं। तो ये हार्मोन तो है ही, इसके साथ हार्मोन भी है, इसके साथ आपके बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोटीन की कमी हो रही है, क्योंकि सारा चीज तो बच्चे के पास जा रहा है, और जितना आप पहले खाते थे उतना ही खा रहे हो, उससे ज्यादा तो खा नहीं रहे हो। तो इससे भी आपको पेन वगैरह होते हैं। तो आपको जो है मरोड़, जो आपका पैर है ना उसमें ऐठन जैसा फील होगा, मरोड़ होगा, आपके जो है टखनों में दर्द होगा, घुटनों में पेन होगा। तो ये पेन भी दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। लेकिन एक चीज आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स कि ये PMS के भी लक्षण होते हैं। तो PMS के लक्षण कब होते हैं मैंने वीडियो में बताए हैं, दूसरा वीडियो है, वीडियो को आप चेक करिएगा। चौथा आपको लक्षण जो है दर्द होता है फ्रेंड्स आपके कमर में,
देखो डियर, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके कमर में भी दर्द होने लगते हैं, क्योंकि जो जो ब्लड का सप्लाई है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं। ब्लड का प्रवाह आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा होने लगती है, तेज गति में ब्लड जो है आपकी बॉडी में जो है काम करने लगता है। और ये सारा कहाँ जाता है? आपके बच्चे के पास जाता है, आपके बच्चे को नरिश करने के लिए जाता है, आपके बच्चे को वहां पे उसको अच्छे से जो है चिपक जाए, अच्छे से उसका जो मांस का लोथड़ा है ना वो बच्चे का रूप अच्छे से ले ले, उसके लिए वो ब्लड से ही तो सारा चीज हो रहा है ना, और तो कोई बात नहीं। वो तो खाना खाएगा नहीं, कोई चीज तो लेगा नहीं, तो सारा काम ब्लड से हो रहा है, तो ब्लड आपकी बॉडी में कम मात्रा में मिलती है इस समय। तो जो आपका पीठ का जो जो पीठ वाला जो नीचे जो आपका कमर है ना, कमर का जो नीचे भाग है ना, वहां पे आपको दर्द होगा। ऐसा नहीं दर्द होगा, कमर के नीचे वाले एरिया में आपको पेन होता है। कमर के जब जस्ट नीचे आओगे तो वहां पे आपको हल्का फुल्का पेन होता है, कभी कभी तेज भी होता है, कभी कभी हल्का भी पेन होता है। तो ये इसीलिए होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक काम करने हैं कि आपको पेन किलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप जो है फर्टाइल विंडो में हो या फिर इम्प्लांटेशन के टाइम पे हो, तो आपको दर्द वगैरह हो रहे हैं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर मेडिसिन लेना है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, मेडिसिन खाना चाहते हो, तो आप अपने डॉक्टर के सबसे पहले पास जाओ और डॉक्टर से आप पूछ लो, डॉक्टर से बात कर लो कि हम फर्टाइल विंडो में हैं, हम प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये है, हमारा पीरियड का साइकिल ऐसा है, मेरा इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है। तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन देगी। आप खुद से डॉक्टर मतलब कि सेल्फ डॉक्टर बन के कोई भी मेडिसिन आप ना लो। अब फ्रेंड्स, जो पांचवा पेन होता है, ये पेन आपका होता है ब्रेस्ट में। देखो फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट वाला एरिया है ना, ये फ्रेंड्स जब आपका पीएमएस का प्रॉब्लम होता है उसमें भी दर्द होता है। लेकिन जो ब्रेस्ट का निप्पल वाला भाग है ना, वहां पे अगर आपको पेन हो रहा है और उसके कलर में आपको हल्का फुल्का चेंजेस आ रहे हैं, तो ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। जैसे कि आपका ब्रेस्ट में पूरे में पेन हो रहा है तो ये नहीं माना जाएगा, लेकिन जो निप्पल वाला साइड है वहां पे पेन होने चाहिए, वहां पे पेन हो रहा है और वहां की जो आपका जो निप्पल है वो हल्का फुल्का चेंज हुआ महसूस हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल ही समझ लेना है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए ये सारे चीज आपको दिख रहे हैं। तो ये 5 लक्षण ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जो कि आपको प्रेगनेंसी के होने से पहले, यानी कि आपका पीरियड मिस होने से पहले ही ये प्रेगनेंसी को दर्शा देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। तो अगर इनमें से 2-4 लक्षण भी दिख रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको, ए टू जेड कोई भी मिस्टेक नहीं करने हैं, नहीं तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ फ्रेंड्स, ये सारे दर्द आपको इसीलिए होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन आपको उतना नहीं मिल पा रहा है, और आपको बहुत ही ज्यादा जो है लोअर जो मतलब कि लिथार्जी फील होती है। तो इसीलिए ये सारा चीज होता है, क्योंकि आप एक्टिव नहीं रह पाते हो, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो भी खाते पीते हो अच्छे से पच भी नहीं पाता है। तो इसीलिए सारा लक्षण आपको दिखते हैं। और हार्मोन आपका ऊपर नीचे होता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो पिक पे रहते हैं, एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं, मेलेनिन हार्मोन बढ़ने बढ़ने लगते हैं। बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में घटने बढ़ने लगते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, जिससे कि आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप खुद भी सोच सकते हो कि पहले बॉडी आपकी सिंगल थी, अब आपकी बॉडी डबल हो गई है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको दिखेंगे ही ना, तो इसीलिए ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।